हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल इंडियन क्लासेस में। जैसे कि आपको पता है, हम क्लॉक का चैप्टर हमारा चल रहा है और इसमें हम 5 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। और जो 5वां जो पार्ट आया था हमारा, वो आया था आपका स्लो एंड फास्ट क्लॉक के रिगार्डिंग। अब स्लो एंड फास्ट क्लॉक में हमने उस सेशन में भी कुछ क्वेश्चन किए थे और उसमें मैंने आपसे कहा था कि कुछ शेष क्वेश्चन रह गए, उन्हें मैं आगे करा दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज का लेक्चर जो होना है वही होना है जो कि पीछे सवाल जो हमारे रह गए थे उन्हें हम आज कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और ऐसा है कि जैसे मान लो स्लो और फास्ट क्लॉक के जो क्वेश्चन बनते हैं वो कई तरीके से बनते हैं, ठीक है। तो हमें इसी के अंदर कई टाइप के क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। और अपने जितने भी साथ के लोग हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को बता दीजिए, क्योंकि भैया लॉकडाउन चल रहा है, कोचिंग खुल नहीं रही है। तो आप कुछ ऐसे अगर रीजनिंग के कुछ चैप्टर वगैरह रह गए हैं आपके, या फिर आपको रीजनिंग से रिलेटेड कोई शिकायत है अपनी, ठीक है, अगर आपके जो सवाल है वो नहीं हो पा रहे हैं या फिर आपको कोई भी किसी भी तरह की समस्या आ रही है, तो आप रीजनिंग की क्लास आप वहां पर कंप्लीट कर लें इंडियन क्लासेस पर। और यूट्यूब में जब आप सर्च कर रहे होंगे इस चैनल को, ठीक है, हो सकता है आपके सर्च में ये मेरा चैनल ना आ रहा हो, तो आप जब यूट्यूब में सर्च करें चैनल को तो इंडियन क्लासेस तो लिखें, लेकिन वो बिना स्पेस के लिखें। जब आप उसको बिना स्पेस के यूट्यूब चैनल पे सब सर्च करोगे तो पहला लोगो जो आएगा वो आपके अपने चैनल इंडियन क्लासेस का ही होगा, ठीक है। और उस पे जब आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको रीजनिंग की प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें आपकी सारी क्लासेस जो प्रॉपर चल रही हैं वो आएंगी चैप्टर वाइज, ठीक है। और उसके बाद जैसे आपका आरआरबी एनटीपीसी का मिशन चल रहा है, ठीक है, और उस मिशन में वही क्वेश्चन कराया जा रहा है जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए थे, ठीक है। और उसके बाद जेल वार्डन के एग्जाम की होने ही वाला है कुछ टाइम में, ठीक है। तो उसकी आपकी वो प्रैक्टिस सेट की क्लासेस चल रही है, उनको प्रैक्टिस सेट वाली क्लास में जिसमें प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए वो वाले क्वेश्चन चल रहे हैं, तो आप उन क्वेश्चनों को भी कंप्लीट करते रहें, ठीक है। तो जुड़े रहें आप अपने चैनल से। और बिना किसी देरी के अब हम शुरुआत करते हैं, ठीक है। क्या करना है, स्लो एंड फास्ट क्लॉक को पढ़ना है, स्लो एंड फास्ट क्लॉक। मंद एवं तेज घड़ी, ठीक है। अब हमारा इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया था। तो आज के जो क्वेश्चन होंगे जो लास्ट लेक्चर से बिल्कुल अलग होंगे और बहुत ज्यादा बढ़िया लेवल के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो जिसमें आपका जो पहला क्वेश्चन है मैं लगा देता हूं इसको स्क्रीन पर, ठीक है। बोला गया है कि सोमवार दोपहर 12 बजे मेरी घड़ी 5 मिनट बंद थी, सॉरी 5 मिनट तेज है, हाँ तेज है। सोमवार दोपहर 12 बजे मेरी घड़ी 5 मिनट तेज थी और बोला गया है कि बुधवार दोपहर 12 बजे मेरी घड़ी 3 मिनट बंद हो जाती है, ठीक है। तो बताइए कि मेरी घड़ी ने कब सही समय दर्शाया होगा। तो कितना अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप के बढ़िया क्वेश्चन है और आप जुड़े रहिए अच्छा कंटेंट पाने के लिए, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन करते हैं। सोमवार दोपहर 12 से, देखो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, सबसे पहला काम, पहला स्टेप क्या होगा। पहला स्टेप आपका वही होगा कि इसमें आप निकालेंगे किसी भी क्वेश्चन के स्लो एंड टाइप के जो कितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है, वो एक अलग बात है, कोई क्वेश्चन ही अलग तरीके का हो। ज्यादा से ज्यादा जितने भी में राइट टाइम वगैरह आप पूछा जाता है तो सब क्वेश्चन में जो निकालना होता है, हमें सबसे पहले सभी क्वेश्चनों में टोटल टाइम निकालना होगा, ठीक है। टोटल टाइम का मतलब है टोटल आवर, यानी कि कुल घंटे आपको निकालने होंगे। और जब आप कुल घंटे निकालेंगे तो उसके बाद आप अपना आसानी से क्वेश्चन कर ले जाओगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन पर, क्वेश्चन किस तरीके से करना। तो पहले एक चीज और समझे, तो इस टाइप का ये जो क्वेश्चन दे रखा है, इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हमें एक अप्रोच की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें पता चल रहा है, इस क्वेश्चन में पता चल रहा है कि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है भैया इसके अंदर राइट टाइम। तो देखते हैं कि राइट टाइम जो दे रखा होता है, यानी आरटी बराबर, ऊपर लिख देता हूं थोड़ा सा आ जाएगा, राइट टाइम बराबर स्लो या फास्ट अपॉन स्लो प्लस फास्ट इनटू टोटल आवर, ठीक है। कटा तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और यहां पर हम इस अप्रोच का यूज करते हैं, हालांकि ये कोई फॉर्मूला नहीं है जिसको आपको रटना पड़े, आप समझ जाओगे कि एक दो क्वेश्चन करोगे तो आदत में आ जाएगा,
यहां पर जो RT दे रखा है ये आपको समझ में आ रहा होगा, ये है राइट टाइम। राइट टाइम बोले तो सही समय, ठीक। और आगे हम बात करते हैं, यहां पर S और F दिखाई दे रहे हैं आपको, तो ये जो S है इसका मतलब है स्लो। स्लो का मतलब मंद, ठीक, मंद या धीमी, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, स्लो मंद या धीमी। आगे नेक्स्ट ये आपको F दिखाई दे रहा होगा, और इस F की अगर हम बात करें भैया तो इसका मतलब होता है फास्ट, यानी कि तेज, ठीक है। और ये जो TH दिखाई दे रहा है TH, इसका मतलब होता है टोटल आवर, और टोटल आवर्स का मतलब होता है कुल घंटे। कितना होगा? कुल घंटे, ठीक है। ये तो है इसकी बेसिक बातें जो कि आपको बिना मेरे बताए भी बताती। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन किस तरीके से है आपका, सोमवार दोपहर 12 बजे मेरी घड़ी 5 मिनट तेज थी। बुधवार दोपहर 12 बजे देखा गया कि मेरी घड़ी 3 मिनट बंद हो जाती है, तो बताइए कि मेरी घड़ी ने कब सही समय दर्शाया होगा। तो सबसे पहला काम, घड़ी कितने घंटे गेन की, यानी घड़ी कितने घंटे कुल चली है। तो आप देखेंगे, देखो सोमवार के दोपहर के 12 बजे में, देखो सॉरी हाँ, सोमवार के दोपहर के 12 बजे से आप मंगलवार के दोपहर के 12 बजे जाओगे तो कितने घंटे हो जाएंगे? 24 घंटे। और मंगलवार से जब आप बुधवार को जाओगे 12 बजे तो 24 घंटे वहां भी होने, यानी कि टोटल जो आवर्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके 48 घंटे, ठीक है। कितने हो गए? या ध्यान दें आप, टोटल आवर हो गए आपके 48। अब सबसे पहला काम है कि हमें लगाना इसी में राइट टाइम निकालना है, तो हमें लगाना किसमें फॉर्मूला, स्लो एंड फास्ट अपॉन स्लो प्लस फास्ट इनटू टोटल आवर। इसमें ही हमें सारी चीजें गेन करनी है, इससे हमें सारी चीजें पता करनी है। तो हमारा ये स्लो एंड फास्ट का मेथड क्या है कि ये जो स्लो एंड फास्ट है इसका क्या करना है, इसका मतलब क्या है। तो स्लो एंड फास्ट का भैया मतलब ये है कि इसमें आपकी जो सबसे पहले जो टाइम दे रखा है, टाइम मतलब या तो घड़ी जो है जो घड़ी दे रखी है हमारी, या तो कोई भी क्वेश्चन हो, या तो घड़ी पहली बार में तेज होगी या फिर वो पहली बार में ही मंदी होगी, यानी कि दोनों में से एक काम किया होगा। तो यहां पर आपको पहले वाला टाइम लेना है, या तो घड़ी पहली बार में स्लो रही होगी या पहली बार में फास्ट रही होगी, अगर जो भी वर्क घड़ी का है। तो अब यहां पर देख रहे हो कि घड़ी रही है 5 मिनट तेज, और जब घड़ी 5 मिनट तेज रही है तो आपको सबसे पहले टाइम लेना होगा इसमें कौन सा वाला, 5 मिनट तेज वाला, ठीक है। और जब आप 5 मिनट तेज वाला टाइम लेंगे तो आप करेंगे किस तरीके से, देखो यहां पर आपको लेना है ऊपर 5, क्योंकि तेज रही है तो 5 लेंगे। अब स्लो एंड फास्ट यानी कि जितनी तेज और जितनी धीमी हुई है वो घड़ी उस वाले टाइम को ले लो। तो भैया 5 तो तेज हुई है और 3 हुई है मंद, तो 5 और 3 कितने हो जाएंगे? 8। और टोटल आवर कितने चली है घड़ी? 48, यानी कि 48। 8 6 48 और 6 पंजे 30 घंटे ये निकल के आते हैं आपके घंटे। और ये जो घंटे निकल के आते हैं इनका काम क्या है? इनका काम होता है कि इतने घंटे बाद, यानी कि 30 घंटे बाद घड़ी ने क्या दर्शाया होगा? सही समय दर्शाया होगा। 30 घंटे बाद घड़ी ने सही समय दर्शाया है, तो वो टाइम एक्चुअल क्या है? तो देखो ये वाले जो घंटे हम जो प्लस करते हैं, हमेशा हम इन घंटों को प्लस जो करेंगे तो हमेशा उसी टाइम में प्लस करेंगे जो स्टार्टिंग में घड़ी का दे रखा था। तो यहां पर घड़ी का जो स्टार्टिंग में टाइम दे रखा है सोमवार के दोपहर 12 बजे दे रखा है, सोमवार दे रखा 12 PM, और इसमें आपको कितना प्लस करना है? 12 PM में आपको प्लस करना है 30 आवर, 30 घंटे। तो घंटे हमेशा आप दो फॉर्मूले से काट, एक साथ 24 घंटे आप जोड़ सकते हो, दिन बदल जाएगा टाइम वही रहेगा। 12 घंटे जोड़ोगे किसी में आप डायरेक्ट तो दिन वही रहेगा, शिफ्ट बदल जाएगी, सुबह है तो शाम हो जाएगी, शाम है तो सुबह हो जाएगी, यानी कि 24 घंटे में दिन बदल जाता है, टाइम वही रहता है। और इसके बाद आप 6 घंटे प्लस कर देंगे, आगे बढ़ जाएगा। 24 घंटे जब आप इसमें प्लस करोगे तो क्या आएगा? मंगलवार की दोपहर 12 बजे, मंगलवार के दोपहर 12 बजे आ जाएंगे 24 घंटे बाद, तो फिर 6 घंटे और जोड़ने हैं, तो दोपहर 12 बजे में 6 जोड़ दो तो क्या आएगा? मंगलवार बड़ा लिख देता हूं यानी कितने घंटे प्लस किए हमने इसमें? 30। किस तरीके से की? 24 एक बार, 6 एक बार। तो क्वेश्चन का जो आंसर निकल के आएगा क्या आएगा? मंगलवार शाम 6 बजे, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। कोई दिक्कत? अगर कोई भी दिक्कत हो आप वीडियो को अगर थोड़ा बहुत लग रहा हो कि कम समझ में आया तो इसको दोबारा से बैक करके देख लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा बैक करके देखेंगे तो और जो भी डाउट है आपके वो क्लियर हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है सारे क्वेश्चन इसी से होंगे, चाहे वो एक घड़ी की बात करे उसमें, चाहे वो 2 घड़ी की बात करे, ठीक है।
ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मंगलवार दोपहर 12 बजे मेरी घड़ी 6 मिनट तेज थी। मंगलवार दोपहर 12 बजे मेरी घड़ी कितनी थी? 6 मिनट तेज। और उसके बाद बोला गया है इसमें कि बृहस्पतिवार दोपहर 2 बजे देखा गया कि मेरी घड़ी 4 मिनट बंद हो जाती है, तो बताओ कि मेरी घड़ी में कब सही समय दर्शाया होगा। तो फाइनली आपको करना क्या होगा, फाइनली आपको यही देखना है कि घड़ी में कुल कितने घंटे गेन किए। तो आप इस क्वेश्चन के अंदर देखेंगे तो भाई टोटल घंटे निकालने होंगे आपको। टोटल घंटे आप किस तरीके से निकालेंगे, तो देखो मंगलवार के 12 बजे से चलेंगे तो बुधवार के 12 बजेंगे 24 घंटे, बुधवार के 12 से बृहस्पतिवार के 12 बजेंगे, वहां पर 24 घंटे मिलेंगे, यानी टोटल हो गए हमारे पास 48 घंटे। अब इस 48 घंटे पे हमें काम नहीं करना, हमें बृहस्पतिवार के 12 बजे तक काम करना होता तो हमारे 48 घंटे काम में लेते, लेकिन हमें जाना 2 बजे, तो हमारा क्या करना, 2 घंटे और प्लस कर दो। जब हम इसमें 2 घंटे और प्लस कर देंगे तो टोटल आवर हो जाएंगे हमारे 50। कितने हो जाएंगे? 50। और जब हमारे 50 घंटे हो जाएंगे तो अब इसमें 50 घंटों पे काम किस तरीके से करना है, तो सबसे पहला काम हमारा यही रहेगा, घड़ी या तो स्लो रहती है पहली बार में, या फिर वो पहली बार में कैसी रहती है, फास्ट रहती है। तो यहाँ पर घड़ी रही है कितनी, 6 मिनट तेज। तो पहले वाला टाइम लेना है, यानी कि हमने 6 ले लिया, यानी कि या तो स्लो या फास्ट में से एक लेंगे। तो घड़ी या तो स्लो रहती है या फास्ट रहती है, तो ये वाली घड़ी कितनी हमारी तेज है, तो हम क्या लिखेंगे, 6 लिख दिया हमने तेज वाला टाइम। अब इसके बाद जो लिखते हैं हम स्लो एंड फास्ट दोनों को लिखते हैं। स्लो एंड फास्ट जब हम दोनों को लिखेंगे, स्लो एंड फास्ट दोनों को लिखेंगे तो तेज वाला हमारा 6 है और स्लो वाला हमारा 4 है, तो टोटल हो गया हमारा 10। ठीक है, जब हमारा ये 10 हो गया तो हम इसमें गुणा कर देंगे कितने का, 50 का। और जब हम इसमें 50 का गुणा कर देंगे तो हम कैलकुलेशन में लाएंगे 10 पंजे 50 और 6 पंजे 30। तो ये भी क्वेश्चन हमारा कब से राइट टाइम दिखाएगा, 30 घंटे का। और ये जो 30 घंटे हमें कब प्लस करने हैं, ये प्लस करने में मंगलवार के कितने बजे के दे रखा है, मंगलवार के 12 बजे में, ये हमें 30 घंटे प्लस करने होंगे। ठीक है, अब आप इसको करिएगा, मंगलवार के 12 बजे मैंने आपको बताया था, एक साथ 24 घंटे प्लस कर दो। ठीक है, और एक साथ 6 घंटे प्लस कर देना बाद में। तो मंगलवार है 12 PM हो रहा है, तो आपको क्या करना है, आप इसमें मान लो 24 घंटे प्लस कर रहे हो, और जब आप इसमें 24 घंटे प्लस कर रहे हो भैया, तो क्या आएगा, मंगलवार के 12 में जब आप 24 घंटे प्लस करोगे तो बुधवार के 12 हो जाएंगे। और जब बुधवार के 12 हो जाएंगे तो बुधवार के 12 में हमें कितने और प्लस करने होंगे, 6 घंटे और प्लस करने होंगे। जब हम 6 घंटे और प्लस कर जाएंगे, 6 घंटे और प्लस कर जाएंगे, तो वो मंगलवार की जगह बुधवार हो गया 24 घंटे बाद। 24 घंटे में हमें जब बुधवार के 12 बजेंगे 6 घंटे और प्लस करेंगे तो क्या होगा, बुधवार शाम 6 बजे। हालांकि क्वेश्चन में डिजिट अलग है, आंसर उसी तरीके से और इसकी कैलकुलेशन इसी तरीके से रही है, और मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, मजा भी आ रहा होगा। ठीक है, और जुड़े रहिए आप, मतलब आपको ही, देखो आपका चैनल है, आप चाहो तो इसे बिल्कुल नीचे कर सकते हो और आप चाहो तो इसे बहुत ऊपर पहुंचा सकते हो। ठीक है, तो आप ही इसको आगे ले जाओगे, तो आप अपने सपोर्ट करें आप और चीजों को, आपको ऐसा नहीं है कि कंटेंट में कोई प्रॉब्लम रहे। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, सारी चीजों को मैं प्रॉपर कराऊंगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब हम बात करेंगे आगे, जो क्वेश्चन आएगा हमारा वो 2 घड़ी को लेकर आएगा। लगा देता हूं मैं भी क्वेश्चन को, 1 मिनट वेट करें आप। ठीक है, अब डबल घड़ी को लेकर जो सवाल आएगा वो किस तरीके से आता है, देखो इसने बोला है, ये जो सवाल है आपका, ये बोला गया है इसमें कि मोहन की घड़ी सोमवार दोपहर 12 बजे 3 मिनट बंद तथा श्याम की घड़ी 5 मिनट तेज थी। तो इस सवाल को देख रहे हैं यहाँ पे, इसमें 2 घड़ियां आई हैं। कितनी आई है, 2 घड़ी। एक घड़ी तो दे रखी है इसमें भाई मोहन की, आप लिख लेना इसको अलग से। एक घड़ी दे रखी है आपको इसमें मोहन की, मैं लिख देता हूं, ठीक है, मोहन। और एक घड़ी दे रखी है इसमें श्याम की, ठीक है, श्याम। और बोला गया है कि मोहन की घड़ी सोमवार दोपहर 12 बजे 3 मिनट मंद थी, इसकी हो गई 3 मिनट मंद। ठीक, और श्याम की घड़ी 5 मिनट तेज थी और इसकी रही 5 मिनट तेज।
और आगे बोला गया है बुधवार दोपहर 12 बजे देखा गया कि मोहन की घड़ी 6 मिनट तेज, इसकी 6 मिनट तेज, तथा श्याम की 2 मिनट मंद हो जाती है, इसकी होगी 2 मिनट मंद। ठीक है, अब आप समझ ही रहे हो इस चीज को। 2 मिनट मंद हो जाते, तो बताओ कि दोनों की घड़ी ने कब सही समय दर्शाया। तो पहला काम तो यही होगा कि आपको क्या करना है। देखो भैया, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें सबसे पहले इसमें ये देखना होगा घड़ी कुल कितने घंटे चली है। और जब हमें ये पता चल जाएगा कि घड़ी कुल कितने घंटे चली है, तो आप इसको बहुत आसानी से कर ले जाओगे। ठीक है, और जो ठीक है, चलो देखते हैं आगे कितने घंटे घड़ी चली है। तो देखो आप सोमवार के 12 बजे से बुधवार के 12 बजे तक की ही बात की गई है इस क्वेश्चन में। सोमवार के 12 से बुधवार के 12 बजे तक, तो आपको पता है, जाहिर सी बात है, कितने घंटे होने वाले हैं। सोमवार के 12 से मंगल के 12, मंगल के 12 से बुधवार के 12, 24 48 घंटे तो ये गिन होंगे। और जब ये 48 घंटे की बात होगी तो आप इसको बहुत ये समझ लो कि भले ही 2 घड़ियों की बात कर रहा है, लेकिन इन 2 घड़ियों से हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट होने वाला है आपका। ठीक है, कोई भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को करें। ठीक है करें आप इस क्वेश्चन को, कोशिश करें आप। ठीक, चलो देखते हैं। तो देखो पहली बात, अब ध्यान से समझने वाली बात है। अभी तक जो हम क्वेश्चन करते आ रहे थे, अभी तक जो हम क्वेश्चन करते आ रहे थे वो थे आपके कैसे, केवल एक घड़ी पर आधारित। ठीक है, और अब जो हम क्वेश्चन करेंगे इसमें आ गई 2 घड़ियां। जब इसके अंदर 2 घड़ी आ गई तो अब क्वेश्चन किस तरीके से होने वाला है, एक बात समझना मेरी। मान लो हमारे पास केवल और केवल यही घड़ी होती, मोहन वाली, समझना। और हमें पता है घड़ी चली हमारी टोटल कितनी, 48 घंटे। और हमारे पास केवल यही घड़ी होती तो हम करते क्या, यानी कि पहली बार में मंद हो रही है तो हम लिखते ऊपर 3, कितना लिखते 3, और नीचे लिखते हम कितना 6 और 3 9, ऐसे करते। यानी कि ऊपर लिखते हम कितना, ऊपर लिखते हम 3 और नीचे लिखते 6 और 3 9, और गुणा कर देते 48 का। यही करने वाले थे, क्योंकि जब हमारे पास केवल यही घड़ी होती तो हम पहले वाला टाइम लिखते हैं ऊपर और नीचे दोनों को जोड़ के लिखते हैं, गुणा कर देते टोटल आवर्स का। यही करने वाले थे। अब बात आएगी यहां पर कि हम इस तरीके से, अगर हमारे पास ये घड़ी ना होती, अगर हमारे पास केवल और केवल घड़ी होती किसकी, श्याम की, तो हम क्या करते, 5 ऊपर वाला ले लेते और नीचे ले लेते 5 और 2 7, गुणा कर देते कितने का, 48 का। अब एक बात बताइएगा, जब हम अलग अलग इनको इस तरीके से कर देते हैं तो हम इनको एक तरीके दोनों को एक साथ भी कर सकते हैं। अब देखो एक बात है घड़ी में कि 48 घंटे हैं, अब इनको दोनों को जोड़ेंगे तो ऐसा थोड़ी है कि 48 की जगह 96 घंटे ले लेंगे, हैं? इस तरीके से हम नहीं करेंगे, क्योंकि 48 की जगह 96 घंटे नहीं ले सकते, क्योंकि दोनों घड़ियां 48 ही घंटे चली है। अब दोनों घड़ियों का हम टाइम तो लेंगे ना, मिनट भी, इन दोनों की मिनट भी लेंगे, कौन किस तरीके से वर्क कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 48 की जगह हम 96 घंटे ले लें। ठीक है, 96 घंटे नहीं ले सकते भैया हम। ठीक है, क्योंकि 48 घंटे दोनों के लिए हैं। तो अब करेंगे कैसे, मान लो अब हमें इन दोनों को करना मर्ज, तो हमें किस तरीके से करें। तो पहले वाला, जब ध्यान से समझना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमारा काम रहता है कि तो जो घड़ी दे रखी है हमारी, अब समझो इसको, अब हम इन दोनों को मर्ज करके करेंगे तो किस तरीके से करेंगे। एक घड़ी है, एक घड़ी है, तो पहले वाला एक का टाइम, एक घड़ी है, एक घड़ी होती है तो पहले वाला टाइम लेते हैं। जब हमारे पास 2 घड़ी होता है, जब 2 घड़ी होती है तो दोनों का पहले वाला टाइम लेते हैं। जब एक घड़ी होगी तो पहले वाला टाइम उस घड़ी का, और जब 2 घड़ी होंगी, जब 2 घड़ी होंगी, 2 घड़ी होंगी तो क्या होगा, दोनों का टाइम पहले वाला टाइम लेना ऊपर, दोनों का कितना हो जाएगा 8। अब एक घड़ी होती है तो उसके दोनों टाइम लिए जाते नीचे, स्लो प्लस फास्ट। अब 2 घड़ी है तो दोनों का लेंगे ना, जितना वो स्लो और फास्ट हो रही है दोनों का हम एक साथ लेंगे। कितना हो जाएगा दोनों का, अगर हम एक साथ लेंगे तो काउंट करो, यानी 5 6 तो 8, 5 3 8, यानी कि 16। और कुल घंटे कितने हैं, 48, 16 3 48, 8 3 24। कितने घंटे बाद घड़ी सही समय दिखाएगी, 24 घंटे बाद। दोनों घड़ियां
दोनों घड़ी ने सब सही समय दिखाया हुआ है, दोनों घड़ियां कब सही समय दिखाएंगी, तो इसका मतलब 24 घंटे बाद। और ये 24 घंटे कब होंगे? सोमवार के 12 बजे में। सोमवार के जो 12 PM है भैया, इसमें आपको क्या कर देना है, 24 घंटे प्लस कर देने हैं। और जब आप इसमें 24 घंटे प्लस कर दोगे तो ये बचेंगे मंगलवार के कितने बजने वाले? मंगलवार 12 PM। ऐसे भी मंगलवार दोपहर 12 बजे ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा, आपको मजा आ रहा होगा। बिल्कुल बहुत अच्छे लेवल का चलेंगे, बिल्कुल कुछ भी छोड़ना ही नहीं है। इंडियन क्लासेस का मतलब है कुछ भी छोड़ना नहीं है। ठीक है, भारतीयों के लिए है तो ये समझ लो, इंडियन नाम है इसका, तो फिर तो दगाबाजी तो कुछ कर ही नहीं सकते, मतलब धोखा कुछ नहीं होगा, पूरा कंटेंट दिया जाएगा। और उसके लिए भी अगर आपको ऐसा ही है कि आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्ट मिल सकते हैं हमसे। ठीक है, और आपको नंबर भी मैंने दे रखा है, एक बार फिर से मैं आपको दे देता हूं कि 8868897922। इस क्वेश्चन, इस पे आप अपने क्वेश्चन वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, और इंडियन क्लासेस के नाम से, इंडियन क्लासेस के नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, उस टेलीग्राम ग्रुप पे आप जुड़ सकते हैं, वहां से आप उनको PDF वगैरह पा सकते हैं। ठीक है, अपनी वहां से PDF डाउनलोड करें और क्वेश्चन करें। ठीक है, इंडियन क्लासेस से आपको PDF मिल जाएंगी। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। ठीक है, इससे आप ज्वाइन हो जाइएगा। अब आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बना आपका किसका? 2 घड़ियों का। तो सारे 2 घड़ी वाले जितने भी सवाल होंगे, अब मैं एक सवाल, एक तरीके के सवाल बार बार कराऊं तो कोई फायदा नहीं है। अब इसी सवाल को 2 बार देख लें तो अच्छा है, हर तरीके के हमारे सवाल हो जाने चाहिए। ठीक है, अब आप इसी तरीके से होगा, जब 2 घड़ियां दे रखी होंगी तो पहले वाला टाइम दोनों का और नीचे दोनों घड़ियों का पूरा टाइम प्लस करके लिखना, गुणा कर देना टोटल आवर का, और निकल के आएंगे आपके कुल घंटे। कभी कभी कुल घंटे जो निकल के आ रहे हैं हमारे, कभी कभी यहाँ पर घंटे मिनट भी आ जाते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन से हो जाता है, खैर वो तो घंटे मिनट भी आ जाएंगे तो उनको ऊपर जोड़ दो पहले वाले टाइम में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब फिर से अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लगा देता हूं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक घड़ी 24 घंटे में 1 घंटे तेज हो जाती है। एक घड़ी 24 घंटे में 1 घंटे तेज हो जाती है। इस घड़ी को, है ये क्वेश्चन आपका, आप स्क्रीन पर देख लीजिएगा। इस घड़ी को दोपहर, इस घड़ी को रविवार सुबह 9 बजे मिलाया गया हो तो उस समय सही समय क्या होगा जब घड़ी में मंगलवार के सुबह 11 बज रहे होंगे। यानी मंगलवार के जब 11 बज रहे होंगे तो घड़ी में, घड़ी भाई तेज चल रही है तो ये तो कंफर्म है वो ज्यादा टाइम दिखाएगी। ठीक है, तो जब मंगलवार के 11 बज रहे होंगे तो उस टाइम सही समय क्या होगा? अब मान लो कोई घड़ी है वो 24 घंटे में 1 घंटे हो रही है तेज, 1 घंटा तेज हो रही है भैया, तो आप ये कह सकते हो कि अगर वो उस घड़ी को 1 घंटा तेज चल रही है 24 घंटे में, यानी कि अगर वो सही होती तो 24 घंटे चलती। अब वो हो गई है खराब, तो वो चल रही है 1 घंटा तेज, यानी कि 24 की जगह वो चल रही है 25 घंटे। तो उसे, यानी कि राइट टाइम तो वो तब दिखाती ना जब वो इस स्पीड से चलती 24 वाले से। वो 25 के से चल रही है तो वो रॉन्ग ही दिखाएगी, ये तो कंफर्म है। और वो रॉन्ग टाइम दिखाएगी तो आप एक बात समझिए कि भाई अगर वो 24 घंटे की स्पीड से चलती, 24 घंटे में पूरे के पूरे 24 घंटे ही चलती, तो वो क्या दिखाती? बिल्कुल राइट टाइम दिखाती। अब वो 24 घंटे की जगह चल रही है आपकी 25 घंटे है ये। ठीक है, 25 घंटे। अब बात आती है यहां पर कि वो राइट टाइम दिखाए तो दिखाए कैसे? ठीक है अब दिखाएगी इस तरीके से कि देखो, पहली बात तो वो 24 में जो 25 चल रही है उसे 25 घंटे की जगह चलना पड़ेगा 24 घंटे। उसे क्या करना पड़ेगा? इस 25 घंटे की जगह चलना पड़ेगा उसे 24 घंटे, पूरे घंटों में 24 घंटे चलना पड़ेगा। और अगर हमें 1 घंटे की बात करें तो वो देखो 25 घंटे में, सॉरी 24 घंटे में जो 25 घंटे घड़ी चल रही है तो 1 घंटे में 1 घंटे तो नहीं चल रही, 1 घंटे में कुछ तो डिफरेंस आ रहा होगा। अगर 1 घंटे में 1 घंटे चलती तो 24 घंटे में 24 घंटे चलती ना, चलती। अब बात आती है यहां पर, जब 25 घंटे में उसे 24 घंटे चलना है तो उसे जो 1 घंटे में वर्क कर रही है वो कितना करेगी? जो 1 घंटे में घड़ी जो सही होगी वो 1 घंटे चलेगी, लेकिन इस घड़ी को अपनी स्पीड को राइट टाइम पे लाने के लिए इस 25 घंटे की जगह 24 घंटे चलना पड़ेगा। और इसके जो 1 घंटे का कार्य होगा वो 24/25 का रहेगा। कितना रहेगा? 24/25
25 का रहेगा। 1 घंटे में उसे कितना वर्क करना पड़ेगा? 24/25 का। अब घड़ी कितना चली है? घड़ी चली है आपकी रविवार सुबह 9 बजे से मंगलवार सुबह 11 बजे तक चली है, तो यानी डेफिनेटली 50 घंटे घड़ी चली है। रविवार के 9 बजे से मंगलवार के 9 बजेंगे, मंगलवार की जब 9 बजेंगे तो चली कितनी है? रविवार से सोमवार, सोमवार से मंगल 48 से हो जाएंगे 9 बजे तक, और 9 में 2 और प्लस कर दो, कितने हो जाएंगे? 11, कितने होंगे? 50। तो 1 घंटे में उसे चलना पड़ेगा 24/25। अब हमारी घड़ी चली है 50 घंटे में, उसे कितने घंटे चलना पड़ेगा? 24/25 गुणा 50, 50 दूनी 100 यानी कि 48 घंटे। यानी कि उसके जो पूरे 50 घंटे घड़ी चली है उस 48 घंटे चलना पड़ेगा, तब जाकर वो क्या दिखाएगी? बिल्कुल सही समय पता चल जाएगा कि जब घड़ी मंगलवार 11 दर्शा रही है तो एक्चुअल टाइम क्या हो जाएगा? एक्चुअल टाइम हो जाएगा। अब आपको पता है कि घड़ी खराब कितने बजे थी? घड़ी खराब थी भैया रविवार के 9 बजे 9 AM पर, और सही समय कब कितने घंटे बाद दिखा देगी? 48 घंटे बाद। रविवार के 9 AM में आप 48 घंटे प्लस कर दो तो क्या निकल के आएगा? मंगलवार सुबह 9 बजे आएगा। सुबह 9 AM आएगा, नहीं आएगा? क्यों आएगा भाई? इसलिए आएगा कि रविवार को 9 जोड़ेंगे, 9 घंटे में जब सुबह के 9 बजे में 24 जोड़ेंगे तो रविवार की जगह सोमवार आएगा, यानी मंडे आएगा, और मंडे में जब 24 घंटे और प्लस करोगे टोटल 48, तो ये हो जाएंगे, और आपका निकल के आएगा क्या? ट्यूसडे। ठीक है, तो कॉपी कर लीजिएगा इसे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, और दोबारा से भी देख लो। और देखो इस क्वेश्चन को आप ये तो मैंने आपको बेसिक बता दिया है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो 24 घंटे में आपको ये देख बात समझो, 24 घंटे में 1 घंटे तेज हो रही है, और डेफिनेटली हमें पता चल रहा है घड़ी 50 घंटे चल रही है, और जब 24 घंटे में 1 घंटे हो रही है तो घड़ी चल रही है कितनी? 50 घंटे, तो 1 घंटे तेज चल रही है। ठीक है, 24 घंटे में 1 घंटे चल रही है, 48 घंटे में वो 2 घंटे तेज नहीं हुई होगी, तो 9 की जगह उसने तभी तो 11 दिखाए। उसने जो 11 दिखाए हैं तो 48 घंटे में ही 2 घंटे बढ़ गई होगी, जब 24 घंटे में 1 घंटा तेज हो रही है। तो डायरेक्ट भी देख सकते हैं हम इसको, लेकिन हमने फिर भी आपको कैलकुलेशन से बताया है। ठीक है, फिर अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आगे लगा देता हूं आपकी स्क्रीन पर एक और क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन होगा। ठीक है, यह है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। बताइए आप इसका आंसर, बताइएगा जल्दी, और कमेंट पर करें इसका आंसर आप लोग। ठीक है, जिससे पता भी चले समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। सेम पैटर्न पर क्वेश्चन होगा। ठीक है, मजा आ रहा नहीं आ रहा बताइए? सारी चीजें समझ में आ रही है? चलो करते हैं इसे सॉल्व। ठीक है, तो देखो मैं आपको एक बात बता दूं, आप लोगों को पढ़ाई करनी है तो ऐसे, जैसे कि आपको मैं, देखो मेरा कहना कोई गलत मतलब नहीं है इसका, आप इसको समझ है बात को। ऐसा होता है जैसे कि कहते हैं ना, थोड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि जब किसी को मान लो किसी को किसी से बोलते हैं, जैसे कि लव होता है, यानी कि किसी का जो अफेयर होता है, तो वहां पर एक बात आती है निकल के कि जब बातें करते हैं तो ऐसा निकल के आता है कि लोग ये कह देते हैं कि मैं उसके बिना नहीं रह सकता, कहने चाहे टाइम बढ़ाओ, ठीक है, कुछ भी हो, मतलब नहीं रह सकता। वो कहते हैं ना कि इस तरीके की बातें बनने लगती है कि तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं, और जब इस तरीके की बातें बनने लगती है तो समझ लो कैरियर खतरे में है। और मैं ये कह रहा हूं कि मोहब्बत करो, आप क्या करो? मोहब्बत। अब मोहब्बत करने का मतलब ये नहीं है कि आज ही आप सोचो कि सर ने मोहब्बत करने की कह दिया तो आज ही 5 गर्लफ्रेंड बना लो और मस्ती मारो। ठीक है, वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है, मिलोगे तो वैसे भी नहीं। अब इसका मतलब मेरा ये नहीं है कि आप 4 गर्लफ्रेंडों के साथ घूमो और स्टार्ट हो जाओ कि भाई अब तो मोहब्बत करनी है। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, तो मोहब्बत करना है अपनी किससे? स्टडी से। स्टडी से मतलब बुक्सों से,
बुक्स मतलब किताबों से। ये मोहब्बत करनी है और ऐसी मोहब्बत करनी है, इनसे मोहब्बत करो। कैसी? तुझे ना देखूं तो चैन मुझे, तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं। इस तरीके की मोहब्बत जिस दिन आपको अपने पढ़ाई को लेकर हो गई तो उस मोहब्बत में आप चाहे कुछ ना मिले, और अक्सर कर नहीं मिलता, ठीक है, और यहां से आप कभी आपको यहां से कभी धोखा नहीं मिलेगा। तो मोहब्बत करिएगा आप किससे? अपनी पढ़ाई को लेकर अपनी किताबों से मोहब्बत करिए, और ऐसी मोहब्बत करिए किताबों से कि तुझे ना देखो तो चैन मुझे आता नहीं। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा जल्दी से। तो क्वेश्चन कह रहा है, एक घड़ी प्रत्येक दिन 1 घंटा तेज हो जाती। सेम क्वेश्चन। इस घड़ी को सोमवार दोपहर 12 बजे मिलाया गया हो तो उस समय सही समय क्या होगा जब घड़ी में बृहस्पतिवार के शाम 3 बजेंगे। अब इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट करेंगे। तो पहली बात तो ये देखो, घड़ी टोटल घंटे कितनी चली है? टोटल घंटे घड़ी चल रही है आपकी बृहस्पतिवार के शाम 3 बजे तक, और सोमवार से चल रही है 12 बजे तक। तो देखो, सोमवार के बाद मंगल के 12 24, मंगल से बुध के 12 24, बुध से बृहस्पति के 12 कितने हो गए? 48, 72 हो गए टोटल। सोमवार से मंगल, मंगल से बुध, बुध से बृहस्पति, यानी कि 3 दिन। सोमवार से मंगल के 12 24 घंटे, मंगल से बुध के 12, बुध से बृहस्पति के 12, यानी कि 72 घंटे ये हो गए। और हमें जाना है बृहस्पतिवार तक 3 बजे तक, तो कितने घंटे हो जाएंगे? 75 घंटे तो टोटल हो गए, 75 घंटे। अब एक बात बताइएगा, इसमें बोला गया है कि घड़ी 24 घंटे में 1 घंटे तेज हो रही है। सेम बात है, 24 घंटे में 1 घंटे, यानी 24 की जगह वो 25 चल रही है। बात खत्म। अब सही समय दिखाना है आपको इसमें, तो 25 की जगह उसे कितना चलना था? इस 25 की जगह उसे 24 घंटे का फर्क करती तो सही समय आता। और जब 25 में जो 24 चलना होता था तो उसका 1 घंटे में कितना कम चलना पड़ता उसे? भाई जब 24 घंटे 25 घंटे गेन कर रही है तो हर घंटे पे कुछ ना कुछ ज्यादा किसकी होगी। तो जब उसे 1 घंटे की अगर हम बात करेंगे तो 1 घंटे में कितना चलना चाहिए था उसे सही समय दिखाने के लिए? तो 24 घंटे की जगह 25 घंटे, 24 घंटे 25 घंटे की स्पीड से चलना था उसे, तब जाके उसे एक्चुअल स्पीड निकल जाती। और घड़ी चलिए 75 घंटे, तो 75 घंटे की अगर हम बात करें तो 25 3 75, 24 3 72, 72 घंटे बाद वो सही समय दिखाती। और जब 72 घंटे बाद वो सही समय दिखाती तो कुल कितने बजे वो घड़ी सही समय दिखाती? इसने बोला है कि जब घड़ी में बृहस्पतिवार शाम 3 बजे हो उस समय क्या बजा होगा? तो उस समय क्या बजा होगा तो आप बताइएगा। अब 72 घंटे बाद घड़ी ने सही समय दिखाया होगा, तो 72 घंटे आप इसमें जोड़े, 72 घंटे आप इसमें जोड़ लें। किसमें? सोमवार के दोपहर 12 बजे में आपका आंसर। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन की अब हम बात करेंगे, ठीक है, ठीक है भैया। चलो, ये है आपका एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 65 मिनट में पार कर लेते, तो बताइए कि 24 घंटे में घड़ी कितनी मंद एवं तेज हो जाएगी। एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 65 मिनट में पार कर लेती है, तो बताइए कि घड़ी 24 घंटे में कितनी मंद एवं तेज हो जाएगी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और इस तरीके के क्वेश्चन आपको बुक में बहुत कम मिलते हैं और एग्जाम में देखने को जरूर मिलते हैं, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, और वैसे भी आपको यहाँ पर जो चीजें कराई जाएंगी वो कभी भी आपको ऐसा नहीं होगा कि आपके के लिए हेल्पफुल ना हो, आपके लिए हेल्प ना करें, ठीक है। तो देखो, इसने बोला है कि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 65 मिनट में पार कर रही है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि घड़ी आपस में मिलती कब है, तो पार कब करेगी। जब हमें यही नहीं पता कि मिलने का टाइम इनका ये है, तो वो पार कैसे करेंगे। तो मैं आपको एक बात बता दूं, मिलने का मतलब होता है ओवरलैप, ठीक है। ये चीजें मैंने आपको कराई थी फर्स्ट पार्ट में, जिसने ना देखो शुरू से देखो, पूरी क्लॉक पढ़ने के बाद अगर आपको मजा ना आए ना तब कहना, और आपको लगेगा कि हाँ हम कुछ चीजें बहुत अच्छी जगह पढ़ पा रहे हैं।
तो घड़ियां जो मिलती हैं आपस में 65 से 5:11 पर मिलती हैं। क्यों मिलती हैं, अब आप एक और बात समझ लो। जैसे हम कहते हैं कि 12 और 1 बजे के बीच में हम देखते हैं तो करेक्ट 12 बजे सुइयां जो मिलती हैं वो 11 और 12 के बीच के टाइम के लिए होती हैं। 11 से 12 का टाइम होता है, उसकी यहाँ ओवरलैप होती है। जब 12 से जब 1 पर ओवरलैप होती है तो वो निकल के आती है 12 सही 65 से 5:11 पर। तो जो कि हमारा आता है 1:05 से 5:11। जैसे हम ये कहते हैं 1:05, ऐसे हम कह रहे हैं कि 1 पर ही दोनों सुइयां, तो 1:05 कभी नहीं हो सकती दोनों सुइयां 1:05 पर, क्योंकि मिनट की सुई 5 पे ही होगी जब 5 मिनट हो रही होंगी, तो घंटे की सुई 2.5 डिग्री आगे होगी। ओवरलैप का तो मतलब हुआ नहीं। जो ओवरलैप जो होगी वो 5 से 5:11 पर ओवरलैप होगी। 60 मिनट हो चल गई आई है, इसलिए हम ये कहते हैं कि 65 से 5:11। ठीक है, और इस शुरुआत से समझेंगे। तो आप लोग बस इतना याद रखें इसमें कि घड़ियां जो आपस में मिलती हैं 65 से 5:11 पर मिलती हैं। अब मैं आपको एक अप्रोच देता हूं, बढ़िया, बहुत बढ़िया अप्रोच। अब यहां पर इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग अगर आप देखोगे तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो आपको यहां पर मिल रही है क्या, एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 65 मिनट में पार कर लेती तो घड़ी 24 घंटे में कितनी मंद एवं तेज हो जाएगी। तो आप मेरी एक बात समझो, आप बात समझो कि अभी तो यहाँ 65 है, अभी तो यहां पर 65 है और हो सकता है यहाँ 64 हो सकता है यहाँ 60 हो, ठीक है, हो सकता है यहाँ 66 हो, यहां पर कुछ भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, आप चीजें समझे कि भाई रियलिटी का जो टाइम है, रियल में जो टाइम है, रियल में वो टाइम जिस टाइम पर एक्चुअल में सुइयां मिलती हैं वो टाइम हमारा कौन सा है। सबसे पहले हमारा वो काम होगा उनको देखना। ठीक है, एक्चुअल में कौन सा टाइम होगा जिसमें वो एक्चुअल में मिलती है 65 से 5:11 पर, ये है कंफर्म। ठीक है, और ये है फिक्स कि 65 से 5:11 पर सुइयां मिलेंगी। हर 65 से 5:11 मिनट पर सुइयां मिलती है। अब इस घड़ी की खासियत ये होगी, इसमें मिल गई घड़ी कितनी 65 पर ही, और हमसे पूछा है घड़ी कितना मंद एवं तेज हो जाएगी। तो एक चीज तो यहां से क्लियर हो रही है कि डेफिनेटली घड़ी तेज तो हो रही है, घड़ी तेज तो हो रही है, ये चीज तो आपको डेफिनेटली मिल पा रही होगी कि भाई 65 से 5:11 और यहां पर ही 65, तो घड़ी में क्या है, घड़ी तेज तो हो रही है। क्यों कि 5 से 5:11 का अंतर तो वैसे ही आ रहा है। 5 से 5:11 का अंतर आ कैसे रहा है, क्योंकि 65 से 5:11 पे मिलनी चाहिए और 65 पे मिल गई, तो अंतर कितना पहले मिल गई, और पहले मिल गई वो 5:11, पहले मिल गई 5:11, और किस वजह से मिल गई, वो मिल गई 65 की वजह से। और कुल कितने घंटे घड़ी चली, घड़ी के लिए कितने घंटे है 24 घंटे में, तो इसे हम लिख सकते हैं 5/11 गुणा 65 इंटू 24। देखो 65 मैंने यहां लिखा है, क्यों लिखा है कि ये जो 5/11 का जो अंतर आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, इस 65 बजे की में चलने की वजह से आ रहा है। ये कहते हैं ना कि 5 रुपए का अंतर आ रहा है 7 रुपए में, ऐसे तो लिखते हैं। तो ऐसे ही 5/11 का अंतर है 65 मिनट की वजह से गुणा 24, तो ये फाइनली 65 ऊपर पहुंच जाएगा। 5/11 गुणा 65 गुणा 24, तो 5 से काट दो, ये 13 बार कट जाएगा। आप इसे लिख सकते हो 24/3 143 घंटे कितनी हो जाएगी, तेज हो जाएगी। ठीक है, कितनी तेज हो जाएगी 24/143 घंटे। अब मैं आपको एक डेफिनेटली अप्रोच ऐसी बता देता हूँ इसी के रिगार्डिंग कि आप कभी कॉपी कर लो पहले आप इसे, ठीक है, तब हम बात करते हैं। मजे आ रहे नहीं आ रहे हैं, मजा आ रहा है दिलवर की दिल लगी से, मजा आ रहा है दिलवर की दिल लगी से, नजरें भी हम पे और पर्दा भी हम ही से। चलो अब अप्रोच देखते हैं। वो अप्रोच जो मैं देने वाला हूं वो क्या है कि इसमें आपको एक चीज पता चल गई है कि 65 सही 5/11 पर एक्चुअल में मिलती है। हो सकता है कभी क्वेश्चन में 66 पे मिलाए, कभी वो 65 पे मिलाए, कभी वो 60 पे मिलाए, कभी वो 63 पे मिलाए, ईच एंड एवरीथिंग, जो भी कुछ हो, जो कुछ भी हो, कुछ भी हो सकता है। तो डेफिनेटली हमें क्या करना है, तो देखो ये मिलने वाले टाइम होते हैं, इतने पर मिल रही है,
हमें लिखना है 65 सही 5/11, इसी का तो अंतर लिखा था मैंने, -10 अपॉन फिर से 10 इनटू टोटल आवर। क्वेश्चन में आगे कोई दिक्कत है? ठीक है, नहीं आ रहा टोटल आवर। ठीक है, अब किस तरीके से करना, अब क्वेश्चन है हमारा कि 24 घंटे में घड़ियां मिल रही है, हर बोला है 65 मिनट में पार कर ली थी, तो 24 घंटे में कितनी मंद एवं तेज हो जाएगी, क्वेश्चन है ये। अब 65 से 5/11 तो आपको लिखना ही पड़ेगा। टाइम की बात है यहाँ पर, जो टाइम कौन सा लेना है, टाइम हमें यहाँ पर वो वाला टाइम लेना है जिस टाइम पर घड़ियां मिल जाती हैं। तो 65 पे मिल रही है इस क्वेश्चन में, तो 65 माइनस सॉरी बट्टे टाइम कितना, 65, टोटल आवर 24। ठीक, अब टोटल आवर 24, तो यहां पर आप क्या लेने वाले हो, डिफरेंस ही तो लोगे भाई। कितना आ जाएगा, 5/11 का अंतर ही तो आ जाएगा। कितने मिनट पे आ रहा है, 11, 65 पे 65 तो फिर भी नीचे ऊपर आना है, क्योंकि 5/11 का डिफरेंस है, नीचे 65 लिखोगे तो फिर भी तो 65 ऊपर ही आना है। गुणा 24, सेम कैलकुलेशन हो जाएगी, बिल्कुल सेम पैटर्न का क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपके लिए मिलेगा, कमेंट में आंसर करना है। देख भी रहा हूँ कमेंट में आंसर आप बहुत कम करते हो, करते भी नहीं हो। ठीक है, बहुत कम लोग, 1-2 ने कर दिया, नहीं लोग करते भी नहीं। तो आप अब समझेंगे मेरी बात क्या है। इस क्वेश्चन को मैं लगा देता हूं और इसका आपको आंसर करना है कमेंट में। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर आप कमेंट में कर दें। ठीक है, और यही क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। आज की क्लास हमारी यही समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो मेरा मानना ये है कि भाई आप लोग चैनल से जुड़े रहे हैं और प्रॉपर रीजनिंग की क्लासों को करते रहें। ठीक है, हो सकता है जितनी मुझसे कोशिश होगी उतना अच्छा पढ़ाऊंगा। और दूसरा कि जो भी आपके, जैसे अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जैसे प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो जेल वार्डन वगैरह के एग्जाम के अगर नोटिफिकेशन आ रहे हैं तो इन पर आप प्रैक्टिस सेट करें। ठीक है, मेहनत करो। लॉकडाउन में यार आप बहुत अच्छी स्टडी कर सकते हो अपनी। ठीक है, चाहो तो आप अपनी किस्मत रख सकते हो इस लॉकडाउन में, और आप टॉप भी कर सकते हो किसी भी एग्जाम को, अगर आप मेहनती हो और मेहनत करते हो तो। और एक बात मैंने आपको बता दी है, तो स्टडी से क्या करनी है, मोहब्बत करनी है, वो भी कैसी, तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं। ठीक है, इस तरीके से जब मोहब्बत हो जाएगी आपको, तो बिना पढ़े आपको चैन भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, और आप सक्सेस हो जाओगे। ठीक है, गलत मोहब्बत में पड़ जाओगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं, जैसे मान लो, जैसे कहते हैं ना कि लाख गहरा हो सागर तो क्या, प्यार से गहरा कुछ भी नहीं। तो उसका मतलब यही होता है कि भाई प्यार अगर आप किस तरीके से कर रहे हो, जैसे अब अगर आप अपने चैनल को इतना प्यार दोगे तो आप लोगों का प्यार इस चैनल को बहुत आगे ले जा सकता है, और आप लोग ही इसको आगे बिल्कुल नहीं बढ़ने दे सकते, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, अगर आप, मेरा कहना है, आप प्यार करें अपने चैनल को और आगे बढ़ाएं। ठीक है, और लोगों को बताएं कि रीजनिंग भाई वहां से रही है और कुछ भी नहीं छोड़ रहा। विदाउट पे क्लास है आपकी, पेड तो है ही नहीं, आपको भी पता है, और पेड होनी भी नहीं है। ठीक है, सारी चीजें, और टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ, उससे आप ग्रुप पे ऐड हो जाए, वहां पीडीएफ वगैरह मिलेंगी आपको। ठीक है, और डाउनलोड करें, अपनी प्रैक्टिस करें। ठीक है, प्रॉपर क्लास आपकी चली रही है, दिक्कत किस चीज की है। ठीक है, आज की क्लास वहीं समाप्त करते हैं। ओके, बाय बाय।